Hello guys, I'm Lalit Agarwal. Welcomes you all on your own coding channel Codeflix made by you, made for you. So let's now start today's GFG problem. आज की GFG की प्रॉब्लम क्या बोल रही है? अच्छा, बिफोर मूविंग टुवर्ड्स द प्रॉब्लम ना, 1 मिनट डिस्कशन फॉर दोस्त जिनको प्रॉब्लम अच्छे समझ में आ चुकी है और जो खुद से ट्राई करना चाह रहे हैं। देखो यहाँ पे क्या है कि डायरेक्ट ब्रूट फोर्स मत लगाना, एन स्क्वायर कॉम्प्लेक्सिटी आएगी और वो आपका सबमिट नहीं होगा, टीएलई आएगा ही आएगा। अब इसमें मेथड क्या यूज कर सकते हो? बोला मेथड यूज कर सकते हो स्टैक का। बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन है, स्टैक के स्टैंडर्ड क्वेश्चंस में से आता है और इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन में क्या होता है कि कई बार इंटरव्यूज में, कोडिंग एग्जाम्स में नहीं आएगा। कोडिंग अगर राउंड हो रहा है कंपनीज का तो उसमें बहुत कम चांसेस होते हैं ऐसे क्वेश्चन आने की, बट इंटरव्यूज में पूछ लिया जाता है। इंटरव्यूज में क्यों पूछा जाता है? जिससे आपकी बेसिक्स को चेक करा जा सके। ठीक है, कि आप बेसिक्स में कितने ढंग से इस टाइप को इम्प्लीमेंट कर पा रहे हो, क्या आपकी बेसिक्स क्लियर है एंड ब्ला ब्ला। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ इसी पर्पज के लिए पूछा जाता है। कोई ज्यादा टिपिकल क्वेश्चन नहीं है, बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है। स्टैक का यूज करो और हो जाएगा। अच्छा, अब जिसको प्रॉब्लम समझ में नहीं आई है उनको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। सबसे पहले तो अपन बड़े आराम से समझने वाले हैं कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। इसके बाद में इसकी अप्रोच बिल्ड करेंगे एंड फाइनली विल मूव टुवर्ड्स इट्स इंप्लीमेंटेशन। तो देखो समझो यहाँ पे क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा था। क्वेश्चन में क्या था, एक एरर दिया हुआ था 1324। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। एन तो उसकी साइज है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और आउटपुट पे हमने कोई कुछ तो दिया हुआ है। आउटपुट में कहना क्या चाह रहा है इसको समझो। कि जब अपन फर्स्ट पे खड़े थे, ठीक है, तो अपने को क्या बताना था कि इससे नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट कौन है। बोला नेक्स्ट ग्रेटर, ये सारे के सारे ग्रेटर ही हैं। बोला नहीं, जो जस्ट नेक्स्ट ग्रेटर हो, मतलब कि इसके जो जस्ट आगे आ जाए, तो बोला 3। ठीक है, तो अपन ने क्या आंसर में पुट ऑन किया? बोला 3। बहुत ही बढ़िया। फिर अपन ने बोला 3 से बड़ा कौन है? बोला 3 से बड़ा 4 है। ठीक है, अब जो नेक्स्ट साइज के एलिमेंट वो तो 2 था, लेकिन होने को तो 2 था, लेकिन क्या था वो छोटा, तो अपन उसको नहीं लेंगे। अपन बोलेंगे 2 से आगे देखो। फिर अब तो 2 से आगे देखा तो 4 आया। बोले ठीक है, तो 4 ले लिया, बहुत ही बढ़िया। फिर 2 से बड़ा कौन था? बोला 4, बहुत ही बढ़िया। अच्छा, अब 4 से आगे बड़ा कौन है? मतलब आगे पॉइंट ही नहीं है। तो अगर कभी भी ऐसा हो कि आगे पॉइंट ना हो, या फिर ऐसा हो कि आगे कोई बड़ा पॉइंट ना है, तो अपन क्या बोलेंगे? -1। कोई दिक्कत वाली बात? बोला नहीं। समझ में आया? बोला हाँ। तो क्वेश्चन क्या था, समझ में आ गया कि अपने को एक एरर दिया हुआ होगा और अपने को हमेशा उसका नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट निकालना है। कोई दिक्कत वाली बात? बोला नहीं। ठीक है, तो भैया इतना इजी क्वेश्चन था, इसमें क्या ही था? इसको तो अपन 2 मिनट में कर देंगे। ओके, कैसे करेंगे? बोला देखो सिंपल सिंपल सी बात है, अपन एक फोर का लूप चलाएंगे। अच्छा, किसके ऊपर चलाएंगे? बोला इसके ऊपर। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। फिर अपन क्या बोलेंगे? बोला पहला पॉइंट लिया अपन ने। हाँ, ले लिया। पहला पॉइंट लेके अपन ऐसा बोलेंगे कि जब तक इसका जो ग्रेटर एलिमेंट है ना वो ना मिले ना, तब तक इटरेट करते रहो। ठीक है, तो अपन ने बोला अच्छा, एक और फोर का लूप चला लेंगे अपन इसके ऊपर, इसके आगे से। हाँ, और अपन बोलेंगे जब तक अपने को इसका ग्रेटर एलिमेंट ना मिले ना, तब तक चलाते रहो। बोले बहुत ही बढ़िया। फिर सिमिलरली अपन 3 के लिए वैसे ही कर लेंगे, 2 के लिए वैसे ही कर लेंगे, हो गया क्वेश्चन सॉल्व। इसमें तो क्या ही था? बोला बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। पर जस्ट अज्यूम अ केस कि यहाँ पे क्या हो, 1 1 1 1 1 आ जाए। ठीक है, और लास्ट में आए अपना 2। ठीक है, और इसकी जो साइज है ना, अज्यूमिंग इसकी साइज है 10 की पावर, कितना दे रखा है इसमें, कहाँ तक जा सकते हैं अपन? 10 की पावर 6 तक। ओके, तो अब इसमें 10 की पावर 6 जो है ना वो इसकी साइज है 1 1 1 1 1 1 है, और लास्ट में जाके 2 है। तो अपने को हर बार कितना ट्रीट करना पड़ जाएगा? बोला हाँ भैया, आप तो वर्स्ट केस निकाल के लाते हो। बोला वर्स्ट केस मैंने नहीं निकाल के लाया, क्वेश्चन निकाल के लाया। ठीक है, हाँ, तो कभी भी अपन क्या है कि ऐसे केसेस में एन स्क्वायर कॉम्प्लेक्सिटी यूज नहीं कर सकते। ओके, तो अब अपने को करना किस में पड़ेगा भैया? ओ ऑफ एन में। ओ ऑफ एन में कैसे होगा? बोला ओ ऑफ एन में सिंपल सा तरीका है। क्या? बोला ध्यान से सोचो, ध्यान से सोचो, क्या इसमें कौन सा आंसर फिक्स है? बोला फिक्स। आंसर भी फिक्स हो सकता है? बोला हाँ बिल्कुल हो सकता है। बोले ये जो लास्ट एलिमेंट है इसका हमेशा आंसर -1 आएगा या नहीं? बोला हाँ भैया, हाँ बात सही है, इसका हमेशा आंसर -1 ही आएगा। बोले ठीक है, तो अपन क्या करते हैं, एक स्टैक बना लेते हैं। क्यों? क्योंकि स्टैक में लास्ट से देख रहे हैं, तो बोला ठीक है स्टैक बना ली, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो अपन ने क्या बोला? बोला जो लास्ट से अपन इटरेट करना चालू करते हैं और फर्स्ट पे जाते हैं। क्यों भैया, ऐसा क्यों किया? आप देखो लास्ट का जो अपना आंसर था वो फिक्स था। हाँ, बोला -1 था। अच्छा, जो सेकंड लास्ट है उसको ढूंढने के लिए अपने को पूरे पे इटरेट करने की जरूरत पड़ेगी या सिर्फ और सिर्फ लास्ट वाले पे? बोला हाँ भैया, सिर्फ और सिर्फ लास्ट वाले पे। अच्छा, अब इन दोनों में क्या है कि जैसे ये 4 आ गया और ये 2 आ गया। ठीक है, तो लास्ट में 4 है, इसके ऊपर 2 है। ठीक है, अब जैसे ये 3 आया, अपन ने बोला नहीं, 3 जो है वो बड़ा है, किससे बड़ा है? 2 से। तो अपन ने क्या बोला? 2 को हटा दो। अब 2 किसी का आंसर नहीं हो सकता, इतना फॉर श्योर हो गया। क्यों? क्योंकि अगर अपन ने इसके आगे और भी एलिमेंट्स होते, अज्यूम कुछ भी एलिमेंट्स होते, 0 1 2 कुछ भी होते, ठीक है, उन सब के लिए मैक्सिमम क्या हो सकता है? मैक्सिमम अगर वो इटरेट करते करते जाएंगे तो 3 हो सकता है। 3 के आगे 2 तो कभी भी आंसर नहीं ही होगा। ध्यान से समझो, इस पॉइंट को दोबारा समझते हैं अपन। अपन ने मान लो एक एरे बनाया। हाँ, उस एरे में लास्ट पॉइंट तो जो था वो था 100। बोला बिल्कुल सही बात है। फिर जो सेकंड लास्ट पॉइंट था वो था मान लो 1। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। ठीक है, फिर अपन ने बोला जो थर्ड पॉइंट है ना वो है अपना 90। कोई दिक्कत वाली बात? बोला नहीं। ठीक है, फिर अपन ने आगे और गए। आगे अपन ने बोला कि अपना मान लो ऐसा है कि इसको 1 ना मान के 10 मानो। ठीक है, अपन ने बोला 5 है, या फिर अपना
80 है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है और। अच्छा आप एक बात बताओ सबसे पहले कि 80 के लिए नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट कौन सा होगा, बोला 90 वाला। ओके, ठीक है। 5 के लिए कौन सा होगा, 10 वाला, बोला नहीं नहीं नहीं, 5 के लिए जो जस्ट नेक्स्ट ग्रेटर है 90 होगा, ऑफ कोर्स सी बात है। 90 के लिए क्या होगा, 100। ओके, ठीक है। और जो 10 है उसके लिए भी क्या होगा, बोला 100, कोई दिक्कत वाली बात। और 100 के लिए -1, ठीक है। अब अपन ने यहाँ पे क्या समझा कि जैसे ही अपने को 10 है, ठीक है, जब अपन पीछे से ट्रेड कर रहे थे उस पॉइंट ऑफ टाइम अपन ने क्या देखा, जैसे अपने जो 10 है, 10 से अपने को नेक्स्ट ग्रेटर मिल गया ना, यूं ही ट्रेड करते करते नेक्स्ट ग्रेटर मिल गया, तो अब यहाँ पे 10 का वजूद खत्म हो चुका है। 10 अब अपने आंसर में कभी भी नहीं आ सकता, किसी भी आंसर में। हाँ कि ना, बोला हाँ। ये बात क्लियर हो गई, क्यों? क्योंकि अब जो नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट देखोगे उस टाइम पे ऑफकोर्स सी बात है, अगर इससे बड़ा प्रेजेंट है तो अपन इसी को ले लेंगे ना, अपन आगे देखेंगे ही क्यों। जैसे 5 के लिए 10 ग्रेटर था, मानी आपकी बात, लेकिन उससे पहले 90 था, वो और भी ज्यादा ग्रेटर है, तो अपन 10 पे क्यों ही जाएंगे। बोला हाँ कि ना, हाँ, ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया। ये वाला कंसेप्ट आपका भैया समझ में आ गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं हुई इसमें, समझ में आ गया ना, हाँ बस ठीक है। तो अपन ने क्या किया, सबसे पहले 4 को एड ऑन करवाया, ठीक है, हाँ भैया 4 को एड ऑन करवा दिया। अच्छा 4 के लिए तो हमने आंसर क्या था, -1, ठीक है, हाँ बहुत ही बढ़िया। तो 4 के लिए तो अपन ने -1 ले लिया। उसके बाद में जो अपन 2 के लिए चेक कर रहे थे, हाँ, तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे अपना पहले से 4 था इसके अंदर, ठीक है, तो 4, 2 के लिए आंसर क्या हो गया, 4, मतलब ठीक है, बहुत ही बढ़िया। अब 2 भी अपना क्या है, आंसर इसमें स्टैक में आ जाएगा। क्यों आया भैया 2 स्टैक के अंदर, क्योंकि अभी तक जो अपना स्टैक का जो टॉप है ना वो ग्रेटर है, जब तक ग्रेटर है तब तक तो पुश ऑन करते रहो, मतलब हो सकता था ना कि यहाँ पे 1 आता, तो 1 के लिए जो 2 है वही वही अपने आप में ग्रेटर एलिमेंट है, तो अपने को 4 तक जाने की जरूरत ही क्या है, मतलब बिल्कुल सही बात है। ठीक है, अब क्या है यहाँ पे 3। हाँ, तो क्या 3 जो है वो 2 से बड़ा है, बोला हाँ भैया 3 2 से बड़ा है, तो 3 2 से बड़ा है इसका मतलब 2 इसका आंसर नहीं हो सकता। क्या 4 बड़ा है, बोला हाँ 4 बड़ा है 3 से, तो बोला ठीक है, तो 4 इसका आंसर ले लो। हाँ, और उस पॉइंट ऑफ टाइम पे अपन क्या बोलेंगे, अब 3 को यहाँ पे पुश बैक करवाते हो, बोला ओके। और अब 1 क्या है, 1 वापस चेक करेगा कि क्या जो 3 है वो बड़ा है या नहीं, बोला हाँ 3 बड़ा है, तो अब क्या होगा, 3 इसके आंसर में आ जाएगा और 1 यहाँ पे पुश बैक हो जाएगा। अगर आगे और भी एलिमेंट्स होते तो अपन बड़े आराम से सॉल्व कर लेते। बोला हो गया, बोला बस हो गया, देखो आपके सामने ही तो इम्प्लीमेंट किया ना अपन ने, इतना ही तो था। बोला ओके, अब देखो यहाँ पे समझ लेते हैं अपन ने क्या क्या किया है। देखो एक तो वेक्टर लॉन्ग लॉन्ग बनाया, आंसर नाम से वेरिएबल को डिक्लेयर किया है, इसका मतलब समझते हो कि ये है जो अपन आंसर में रिटर्न करवाने वाले हैं। बोला ठीक है। फिर अपन ने स्टैक बना ली, बोला ठीक है, बहुत ही बढ़िया। फिर अपन ने स्टैक में क्या पुशबैक किया, सबसे पहले n-1 एरे का n-1। अच्छा ये जो एरे था ना, हाँ, ये एरे, ठीक है, जिसके ऊपर अपन सारी की सारी कंपटीशन करने वाले थे। हाँ, इसका जो लास्ट एलिमेंट है वो अपन ने पुशबैक करवा दिया, क्योंकि अपने को पता है कि लास्ट एलिमेंट का तो आंसर क्या है, -1। हाँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और अपने को अपन ने क्या किया, पूरे के पूरे आंसर को इनिशियलाइज कैसे करा दिया, -1 से। ठीक है, ठीक है, बहुत ही बढ़िया। तो -1 से इनिशियलाइज्ड है। हाँ, और फिर अपन ने क्या किया कि स्टैक के लास्ट में पुश कर दिया 4 को। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। अब अपन स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट कहाँ से कर रहे हैं, सेकंड लास्ट एलिमेंट से इटरेट करना। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। सेकंड लास्ट एलिमेंट से इटरेट करते करते यहाँ पे जाओगे, बोला फर्स्ट तक। ठीक है, सबसे पहले अपन ने क्या बोला कि अगर जो अपना स्टैक है वो एम्प्टी नहीं है, ठीक है, अपन ने क्या बोला, स्टैक अगर एम्प्टी नहीं है और साथ ही साथ में अगर जो अपना एरे है उसका जो ith एलिमेंट है वो बड़ा है स्टैक के टॉप से, तो स्टैक के अंदर से पॉप करवा दो। इसका मतलब क्या हुआ भैया, ये समझाओ। अपन ने ये बोला है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे कि जैसे मान लो ये जब यहाँ पे 2 था, ठीक है, और अब 1 चेक कर रहे थे 3 के लिए। हाँ, बहुत ही बढ़िया। तो अपना एरे का ith एलिमेंट क्या हो गया, 3। हाँ, क्या जो 3 है वो बड़ा है इसके टॉप से, स्टैक के टॉप से, हाँ भैया बिल्कुल सही बात है। तो क्या अपना 2 का कोई वजूद रहा है, बोला नहीं, तो इसको क्या करा देंगे, पॉप। वही वाली बात अपन ने यहाँ पे कही है कि जब तक अपना जो एरे का ith एलिमेंट है वो बड़ा हो जाए एरे के टॉप से, मतलब स्टैक के टॉप से, तब तक उसको क्या करा दो, पॉप। कोई दिक्कत वाली बात, बोला नहीं, ठीक है। अब अगर इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अपना जो स्टैक है वो एम्प्टी हो चुकी है, तो अपने आंसर के अंदर पुशबैक कराओ क्या, -1। अच्छा इसका भी अब मतलब बनता है क्या, क्योंकि अपन इनिशियलाइज किससे करा लेता, -1 से, ठीक है, तो इसका कोई मतलब नहीं बनता है, इसको आप हटा भी सकते हो इस कंडीशन को। ठीक है, हाँ, बस ये आपके दिमाग में रहे इसलिए अपन ने यहाँ पे लिखी थी। इसका मतलब क्या था कि अपने आंसर में उस टाइम पे क्या आ रहा है, -1 पुश हो रहा है, मतलब -1 अपन सेट कर रहे हैं उस पॉइंट ऑफ टाइम पे। बोला ठीक है। अब इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अपन ने क्या बोला कि अगर अपनी स्टैक एम्प्टी नहीं है, ठीक है, ये अपनी स्टैक एम्प्टी नहीं है, यहाँ पे आंसर था 4, ठीक है, तो अपन क्या बोलेंगे कि हाँ, इसका मतलब अपन क्या बोलेंगे कि जो भी अब स्टैक के टॉप में है उसको आंसर में पुशबैक करा दो, मतलब उसके लिए नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट क्या हो गया, 4, बहुत ही बढ़िया। और फिर लास्ट में क्या करो, अब जो अपना आया है, जैसे ये जो 3 आया था, हाँ, इस 3 को क्या करा दोगे आप इसके अंदर, पुश। मतलब ओके, बस ऐसे ही अपन इटरेट करते करते लास्ट तक, इनिशियल तक चले जाएंगे, 0 तक चले जाएंगे, लास्ट से तो अपन स्टार्ट ही करते थे ना। हाँ बस ये बात है बस। और अपने आंसर में इस टाइम पे पूरी वैल्यू स्टोर हो चुकी होंगी, मतलब बहुत ही बढ़िया। और लास्ट में अपन क्या करते हैं, देख लेंगे सबमिट। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स इज ऑल योर्स एंड वी आर देयर फॉर यू। सबमिट बड़े आराम से हो ही रहा है, और इसका जो कोड है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।